सोचिए, एक बेटी की अर्थी घर के आंगन में सच रही हो, लेकिन उसके मायके वालों को इसकी भनक तक न हो, और फिर अचानक पड़ोसियों की एक कॉल से पूरा मामला पलट जाए। पुलिस पहुंचे, अर्थी रोकी जाए, सामने एक ऐसी सच्चाई आए जिसे सुनकर रूह कांप जाए। और ऐसा ही हुआ 27 साल की प्रीति शर्मा के साथ। देखने में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे सब कुछ अलग था। प्रीति की शादी फरीदाबाद के दीपक शर्मा से साल 2020 में हुई थी। प्रीति को कभी पत्नी का दर्जा नहीं मिला, बल्कि उसे गलत शब्दों में गलत दर्जा दिया गया, गालियां दी गई, मारपीट की गई। सास, ससुर और पत्नी ने मिलकर उसकी जिंदगी को धीरे धीरे एक सजा बना दिया, और फिर एक दिन अचानक वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। और तो और ससुरालियों की हैवानियत यही नहीं रुकी, बल्कि एक मामूली सी बीमारी बताकर शव को चुपचाप जला देने की तैयारी भी हो रही थी। पर किस्मत ने साथ दिया और प्रीति के पड़ोसियों ने परिवार को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद मौके से पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। मेरे को बेटी खत्म हो गई, हॉस्पिटल पहले से विवाद चल रहा था, मारपीट करते रहते थे। इस समय मेरी अंतिम इच्छा ये हुई कि बेटे के उसके 2 बेटे हैं मौजूद के उसके हाथ से अंतिम संस्कार हो जाए। कितने बड़े बेटे? बेटे एक 4 वर्ष का है, एक 3 वर्ष का है, लेकिन हाथ लगवाने की प्रथा जो चली आ रही है उसके मुताबिक उन्होंने बोल दिया कि फाइनल केस करते हैं। शादी कब हुई थी? 5 साल हो गई। फिलहाल तो ये दिखाया जा रहा है कि बेटी बीमार हुई और अचानक उसकी मौत हो गई। कहाँ हुई थी मौत? इनके घर पे। वहीं प्रीति की मां की आंखों में आंसू हैं और दिल में सवाल भी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। वो बीते महीने 20 तारीख को मायके आई थी, हंसती बोलती थी, बिल्कुल वैसे जैसे बाकी लड़कियां हंसती थी। लेकिन कुछ दिन बाद दीपक उसे वापस फरीदाबाद ले गया और फिर सिर्फ 15 दिन के बाद उसकी जान ले ली। मेरी बेटी को पीट पीट कर मारा गया। उसे मारा गया क्योंकि उसने दहेज नहीं दिया। ये उस माँ का दर्द है जो उन्होंने बयां किया। मेरी बेटी को 1.5 साल तो रखो अच्छी तरीका से, उसके बाद वाने मार वो पीट वो बके दहेज मांगो जी, तू अपे पियत ना लाई, तेरे बापन ना दो, बेड पे सो जाती मेरी बेटी, बेड पे धरती पे फेंक दे। तो पत्नी का दर्जा उसने कभी नहीं, पत्नी ने पति का रखेल जो के तो रखेल बना के रखूंगा मैं। दहेज न देने के कारण? दहेज क्या मांग करता दहेज में? गाड़ी दे दो, फ्रिज नहीं दिया, ते पैसे लेके आ तब रखूंगा अच्छे से तुझे। अच्छा, मैं गरीबी नहीं, मैं कहाँ पे दूँ। ठीक बात। बेटी के मारपीट भी करते थे? मारपीट हाथ बांध के डिग्गी में डाल के लेके आता। वहीं इस मामले में जांच अधिकारी एएसआई राजकुमार ने बताया कि मृतका प्रीति शर्मा के परिजनों की ओर से एक शिकायत दी गई थी, जिसमें ससुराल पक्ष पर जान लेने के गंभीर आरोप लगाए गए। शिकायत के बाद पुलिस फरीदाबाद के पल्ला क्षेत्र के वेदराम कॉलोनी पहुंची और शव को अर्थी से उतारकर कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान सिविल अस्पताल भिजवा दिया गया। मामला ये है, ये 27 साल की लेडीज है अपना, तो इसकी शादी हो रखी, 2 बच्चे हैं इसके। तो इनके जो परिवार हस्बैंड वगैरह ने इनको एडमिट कराया था 24 तारीख को, 24 आई थिंक शायद 24 जून को। तो उस टाइम 25 को ले आए थे सफदरजंग से ही। फिर 4 तारीख को 4 जुलाई को इनकी फिर तबीयत खराब हो गई, ये बता रहे कि बीपी आई है। तो उसके बाद ये 4 तारीख को सफदरजंग लेके चले गए। वहाँ फिर 5 तारीख को डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हमने इनके जो लड़की के परिवार वाले हैं इनकी स्टेटमेंट ले ली हमने अपनी, और पोस्टमार्टम वगैरह करा दिया है। तो सफदरजंग के जो कागजात वगैरह हैं वो हम हासिल करेंगे, और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर कुछ आता है, वहाँ डिस्चार्ज समरी का देखते हैं कि उसमें डॉक्टर साहब ने किस वजह से क्या लिखा है, क्या इलाज हुआ है, संडे था इस वजह से ली नहीं जा सकी वो। तो दोनों चीज़ों को मिलान करने के बाद अगर जो भी कुछ आता है तो हम जो कार्रवाई बनती है वो करेंगे। प्रीति की मौत दहेज के लालचों की वजह से हुई। सोचिए, अगर पड़ोसी चुप रहते तो शायद ये खबर कभी बाहर नहीं आती। अब पोस्टमार्टम के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। प्रीति उत्तर प्रदेश के हाथरस की रहने वाली थी। शादी के बाद से ही दीपक, उसकी माँ और पिता प्रीति से गाड़ी, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और 1 लाख रुपए की मांग करते रहे। इस पर सवाल उठता है कि क्यों आज भी कई घरों में शादी को व्यापार समझा जाता है। बेटी को सम्मान नहीं, एक सौदे की चीज समझा जाता है। अगर दहेज उम्मीद से कम हो तो लड़की को अपमान,
हिंसा और आखिर में जान से हाथ धोना पड़ता है। क्या उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने उस घर में जन्म लिया जहां दहेज की रस्मों के आगे बेटी की जिंदगी छोटी पड़ जाती है, या उसने किसी ऐसे इंसान से शादी की जो उसे पत्नी नहीं सिर्फ एक मांग पूरी करने वाला सौदा समझता था? पर असली जरूरत उस सोच की जांच की है जो दहेज को परंपरा और बेटी को बोझ समझती है। डेस्क रिपोर्ट, सूर्य समाचार।